और गाइड के इस हिस्से में अब हम सियासत की बात करते हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, 3 दिन हो गए। जहां तेलंगाना में कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी गुरुवार को सीएम पद की शपथ लेंगे, तो मिजोरम में जोरम पीपुल्स मूवमेंट की जीत के बाद लाल दुहोमा नए मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में शानदार जीत के बावजूद भी बीजेपी ने अभी तक मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान नहीं किया है। बीजेपी के अंदर लगातार मंथन चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर मंगलवार को चली 4 घंटे की बैठक के बाद ये सवाल अनुत्तरित रहा कि आखिर ऐसा क्यों है। पहले जरा इसे जानिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव की शानदार जीत का मोमेंटम जारी रखने का दबाव उनके ऊपर लगातार बना हुआ है बीजेपी के ऊपर, और बेदाग और विवादों से दूर छवि की पहचान करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। मुख्यमंत्री चेहरा की सियासी उपयोगिता क्या रहेगी, इसका भी आकलन करना है। संगठन को अहमियत देने वाले नेता की पहचान करना बहुत जरूरी है, और यह भी ध्यान रखना है कि गुटबाजी से दूर रहकर काम करने वाला चेहरा ही चयन किया जा सके। दरअसल इसमें सबसे बड़ा पेच पहला पॉइंट है, जीत का मोमेंटम बरकरार रखने का दबाव। विधानसभा चुनाव में मिली जीत और पिछले लोकसभा चुनाव में मिली शानदार जीत को पार्टी 2024 में और आगे ले जाना चाहती है, और इन 3 राज्यों का लोकसभा का समीकरण देख ले तो इसे आप बखूबी समझ भी सकते हैं। 2019 में राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटों में से 24 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। हालांकि एक सहयोगी आरएलपी को जोड़ दे तो बीजेपी ने राजस्थान में क्लीन स्वीप किया था। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की 29 सीटों में 28 सीटों पर पार्टी का कब्जा है, जबकि छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से 9 पर बीजेपी जीत हासिल कर चुकी थी। इन 3 राज्यों में लोकसभा की कुल 65 सीटों पर बीजेपी ने 61 सीटों पर विजय हासिल करके रिकॉर्ड बनाया। जाहिर है ये जानने के बाद अब आप उस दबाव को महसूस कर सकेंगे कि जिस वजह से इन राज्यों में सीएम फेस को लेकर बीजेपी को कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आप उसका उदाहरण भी देख सकते हैं कि 12 सांसद जो जीत कर आते हैं, उन्होंने सांसदी छोड़ दी, उनका इस्तीफा ले लिया गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो विधायक के तौर पर अब काम करेंगे, यानी वो जनता के बीच में रहे। और शायद ये 2024 की रणनीति में एक कारगर ट्रंप भी साबित हो सकता है। हालांकि शाह और नड्डा की ताबड़तोड़ बैठकों के बाद ये बताया जा रहा है कि पीएम आवास पर मंगलवार को देर रात बैठक हुई है, जिसमें तीनों राज्यों के पार्टी प्रभारी के साथ चर्चा में बहुत कुछ तय हो गया है। जल्द ही ऑब्जर्वर के नामों का ऐलान होगा, जो नए निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे, उनका मूड भांपेंगे और विधायक दल का नेता चुनकर सीएम फेस का ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि बीजेपी सूत्र ये बताते हैं कि ये पार्टी तीनों राज्यों में नए चेहरे को मौका दे सकती है, यानी बीजेपी नए चेहरों के साथ इन तीनों राज्यों में जिम्मेदारी उनको दे सकती है, लेकिन वो चेहरा होगा कौन, ये एक बड़ा सस्पेंस है। सवाल भी छिपा है कि सीएम चेहरों को लेकर पीएम मोदी के मन में क्या है, यानी पीएम की मन की बात को समझने के लिए हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बम्पर जीत जितनी आसान दिखी, उतना ही मुश्किल इन राज्यों में सीएम के चेहरे का चुनाव दिख रहा है, क्योंकि इन राज्यों में सत्ता की कुर्सी कौन संभालेगा, पार्टी ने अभी तक इसका ऐलान नहीं किया है। राजस्थान में सत्ता क्या फिर से 2 बार की सीएम रही वसुंधरा राजे सिंधिया को मिलेगी? उनके तेवरों और दावेदारी की जिद की वजह से इस पर संदेह है, लेकिन साथ ही लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। इसी वजह से वसुंधरा के साथ ही बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी, गजेंद्र सिंह शेखावत और अश्विनी वैष्णव जैसे चेहरे भी चर्चा में शामिल हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी एंटी इनकम्बेंसी की वजह से 16 वर्षों से एमपी की सत्ता संभाल चुके शिवराज पर बात नहीं बन पा रही थी। इस बीच उन्होंने खुद को इस रेस से दूर कर लिया है। के दावेदार नहीं है, पहले भी कभी नहीं रहा, आज भी नहीं हूँ, बात कभी नहीं कहूँगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक बड़े मिशन को पूरा करने के लिए काम करते हैं। फिर भी एमपी में सीएम फेस के लिए शिवराज सिंह चौहान के साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सीएम फेस के लिए चर्चा में है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में सीएम पद के लिए केंद्रीय मंत्री रही रेणुका सिंह, जो आदिवासी चेहरे के तौर पर बीजेपी की फायर ब्रांड नेता मानी जाती हैं, उनका नाम सबसे आगे।
जबकि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के साथ ही विष्णुदेव साय के नाम पर भी मंथन जारी है। सीएम फेस पर इस मंथन के पीछे 5 बड़ी वजह गिनाए तो इन तीनों राज्यों में बीजेपी उस चेहरे पर दांव लगाएगी जो पीएम मोदी की गारंटी पूरा कर पाने का मादा रखता हो, क्योंकि इन राज्यों में न सिर्फ मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया बल्कि पार्टी का घोषणा पत्र मोदी की गारंटी नाम से जारी किया गया। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में समीकरण को ध्यान में रखते हुए संघ की पसंद और कास्ट फैक्टर भी इस चयन में बड़ी भूमिका निभाएगा। साथ ही सीएम ऐसा व्यक्ति बनेगा जो चमक धमक से दूर होकर काम पर फोकस करे। ये सारे फैक्टर एक व्यक्ति के जरिए साधना बेहद मुश्किल है। ऐसे में बीजेपी सारे समीकरणों को साधने के लिए एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला भी लागू कर सकती है।